सोमवार प्रदोष व्रत कथा 3 नवंबर 2025 शिव भक्ति कथा। बोलो हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे एक ऐसी पवित्र कथा जो जीवन के हर दुख को हर लेती है, मन को शांति देती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बरसाती है। यह है सोमवार प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत वह अद्भुत समय है जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के समीप उतर आते हैं। कहते हैं जब सूर्यास्त होने को होता है, जब दिन और रात का मिलन होता है, उसी समय को प्रदोष काल कहा गया है। जो भक्त उस घड़ी में भोलेनाथ का नाम लेता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है या मन ही मन नमः शिवाय का जप करता है, उसके समस्त पाप झलकर राख हो जाते हैं। देवों के देव महादेव की वाणी। एक बार माता पार्वती ने बड़े प्रेम से पूछा, प्रभु यह बताइए कि प्रदोष व्रत करने से क्या फल मिलता है? क्या इस व्रत को हर कोई कर सकता है? भगवान भोलेनाथ ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवे, प्रदोष व्रत बड़ा ही दुर्लभ और कल्याणकारी है। यह व्रत जो भी भक्त करता है उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों सुख प्राप्त होते हैं। विशेषकर जब यह व्रत सोमवार के दिन पड़ता है, तब इसका प्रभाव हजारों यज्ञों से भी अधिक होता है। सोमवार का संबंध चंद्रदेव से है और चंद्रदेव मेरे मस्तक पर विराजमान है। इस दिन जो प्रदोष व्रत करता है वह मेरे हृदय का प्रिय बन जाता है। बहुत समय पहले चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के शाप के कारण क्षय रोग हो गया था। उनका तेज घटने लगा, शरीर दुर्बल होने लगा। जब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हें भगवान शंकर की शरण में जाना होगा, वही तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं। चंद्रदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचे, से कहा, हे महादेव, मैं आपके शरण में आया हूं, मुझ पर दया कीजिए, मेरा तेज नष्ट हो गया है। भगवान भोलेनाथ ने कृपा दृष्टि से कहा, हे चंद्र, तुम सोमवार के दिन प्रदोष काल में व्रत करो, उपवास रखो और मेरा नाम स्मरण करो, तुम्हारा तेज पुनः लौट आएगा। चंद्रदेव ने वैसा ही किया। उन्होंने सोमवार के दिन उपवास रखा, सायंकाल स्नान किया, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, दीपक जलाया और AUM नमः शिवाय का जाप किया। कुछ ही दिनों में उनका तेज लौट आया। आकाश में वे पूर्ण चंद्र के रूप में चमकने लगे। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ। भगवान बोले, जो भी भक्त सोमवार को प्रदोष व्रत करेगा उसे तुम्हारे समान उज्जवल जीवन का वरदान मिलेगा। राजा चंद्रसेन और बालक सोम की कथा। एक समय उज्जैनी नामक नगर में चंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत शिव भक्त थे। हर सोमवार प्रदोष के दिन उपवास रखते, सायंकाल मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करते और भोलेनाथ का ध्यान लगाते। राजा के पास एक दिव्य मणि थी जो स्वयं शिव जी ने दी थी। उस मणि के तेज से राज्य सुखी और समृद्ध था। जब पड़ोसी राजाओं को यह बात पता चली तो उन्होंने उस मणि को पाने के लिए युद्ध की योजना बनाई। एक दिन उसी नगर में एक गरीब ग्वाला बालक खेलते खेलते मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि राजा ध्यान में लीन है। वह भी चुपचाप बैठ गया और मन ही मन बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं। भगवान शंकर उस निश्चल भावना से प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाशवाणी की, वत्स, आज सोमवार प्रदोष है, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बालक के स्पर्श से पत्थर सोने में बदल गया। लोगों ने जब यह देखा तो बोले, यह तो प्रदोष व्रत का चमत्कार है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, जो इस व्रत को करता है उसके जीवन में भगवान स्वयं उतर आते हैं। पतिव्रता स्त्री की कथा। कहते हैं एक गांव में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। वह हर सोमवार उपवास रखती, प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करती। उसका पति क्रोधी और अधर्मी था, पर वह स्त्री अपने मार्ग से नहीं डिगी। एक दिन उसका पति बोला, तू यह व्रत बार बार क्यों करती है, इससे क्या मिलेगा? वह शांत स्वर में बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए। पति ने क्रोध में आकर उसका व्रत भंग कर दिया। स्त्री बहुत दुखी हुई, पर अगले सोमवार उसने फिर व्रत किया। उसने जल चढ़ाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपकी भक्ति से कभी पीछे नहीं हटूंगी।
रात्रि में भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हारा पति सुधर जाएगा। कुछ ही दिनों में उसका पति शांत, भक्त और सदाचारी बन गया। घर में शांति लौट आई। कहते हैं, प्रदोष व्रत की यही शक्ति है। सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। व्रत विधि: सोमवार प्रदोष व्रत में प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और संकल्प लें, आज मैं भगवान शंकर की आराधना हेतु प्रदोष व्रत करूंगा। दिन भर फलाहार या केवल जल ग्रहण करें। सायंकाल सूर्यास्त से पहले स्नान करें। फिर पूजा स्थल पर शिव, पार्वती, गणेश, नंदी और कार्तिकेय की स्थापना करें। फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और बेल पत्र अर्पित करें। फिर मंत्र जप करें, AUM नमः शिवाय या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आरती करें। फिर भगवान से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से सभी दोष मिट जाएं, मेरे घर में शांति और सुख बना रहे। अगले दिन प्रातः व्रत का पारण करें। 3 नवंबर 2025 का सोमवार प्रदोष, वर्ष 2025 का सोमवार प्रदोष व्रत 3 नवंबर को पड़ रहा है। यह दिन कार्तिक मास का सोमवार है और देवउठनी एकादशी के तुरंत बाद का सोमवार। इस योग में व्रत करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति त्रिदेवों की कृपा एक साथ प्राप्त करता है। भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की। इस दिन का पूजन जीवन में उजाला लाता है, मन की अशांति को दूर करता है और सुख समृद्धि की वर्षा करता है। जो व्यक्ति सोमवार प्रदोष व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, रोग मिटते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसका पुण्य व्रत करने वाले के समान होता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, प्रदोषे या शिवम पूज्य तस्य पुण्यम न लिप्यते पापेन। अर्थात जो प्रदोष काल में मेरी पूजा करता है, उसका पाप उसे कभी नहीं छू सकता। हे महादेव शंभु, आप ही सृष्टि के रचिता और संहार करता है। आज के इस पवित्र सोमवार प्रदोष के दिन हम सब आपकी शरण में हैं। हमारे मन से अज्ञान और दुख मिटाइए, हमारे घरों में प्रेम और शांति का दीप जलाइए, हमारे हृदय में आपकी भक्ति सदा बनी रहे। हर हर महादेव, गौरी शंकर की जय। अगर यह पवित्र कथा आपके मन को छू गई हो तो भगवान शिव का नाम लेते हुए लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस भक्ति कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी और भक्ति कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव।